अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम बेटा हमने टॉपिक शुरू किया था एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। आज हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन है। असल में डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड। एक फ्लूइड की स्पीड और प्रेशर में क्या ताल्लुक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन से हमने एक रिजल्ट निकाला है वो रिजल्ट ये है वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। जहां फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा। ये हमारे पास एक रिजल्ट है, इसको हमने याद रखना है। इसके हम भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी करते हैं। अच्छा, इस रिजल्ट को हम नाम देंगे बर्नौलीज इफेक्ट। ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन का एक रिजल्ट आ गया, बर्नौलीज इफेक्ट। तो व्हाट इज बर्नौलीज इफेक्ट? वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। जहां फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी प्रेशर कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम है। इसमें बेटा हमारे पास तीन एरिया हमने लिए। ए एरिया ये हमारे पास है, ये बेटा सी एरिया है और ये बी एरिया है। आप देख रहे हैं फिगर से डायग्राम से जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन साइड ए का है वो काफी ज्यादा है। साइड बी को तो यहां मैंने मेंशन कर दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड ए इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड बी। अब अगर ये ज्यादा है ये कम है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी, उसके मुताबिक बेटा फ्लो रेट ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप बी को इधर ले लें तो डिवाइड हो जाएगा, कांस्टेंट और इक्वल को खत्म करें तो हमारा रिजल्ट ये आएगा एरिया और वेलोसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि जहां पर एरिया ज्यादा होगा और वेलोसिटी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ ये एरिया ज्यादा है बी के ऊपर, तो जो एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी कम, जो एरिया कम वहां वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा होगी। मतलब बी पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी ए पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी से, क्योंकि एरिया और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस पाइप पर हम लोग बर्नौली इक्वेशन लगा देते हैं। तो हमारे पास हमने ए साइड है तो PA + हाफ रो VS² + √H1 = PB + हाफ रो VB² + √H2 लगा दी इस साइड पे। यहां का प्रेशर हमारे पास P हो जाएगा, PA हो जाएगा, यहां की हाइट HA हो जाएगी हमारे पास और यहां की वेलोसिटी क्या होगी VA। सिमिलरली यहां का प्रेशर हमारे पास PB हो जाएगा, यहां की वेलोसिटी VB हो जाएगी और यहां की हाइट क्या हो जाएगी H2। आप इसको H1 कर दें और इसको आप H2 करते हैं तो हमने वहां पर ये वैल्यू रखनी है, क्योंकि हमारे पास ये पाइप जो हॉरिजॉन्टल है। अगर ये पाइप हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब हाइट क्या होगी बेटा बराबर होगी। जब हाइट बराबर होगी तो दोनों साइड्स पे पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगी। अगर हम हाइट्स को बराबर ले लें H1 = H2 H ले लें तो हमारे पास ये H1 और ये H2 को आप H लिखेंगे, जिससे ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास ये रिड्यूस इक्वेशन आ गई। अब लेट्स कर लेते हैं कि हमने फर्जी वैल्यू ले लेनी है कि VA पर जो वेलोसिटी हम ले रहे हैं वो 0.20 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं और VB पर वेलोसिटी ले रहे हैं 2.02 मीटर पर सेकंड। तो हमने VB की वेलोसिटी ज्यादा ली 2 ली और VA की कम ली 0.20। B पर वेलोसिटी ज्यादा और A पर कम। हमने ज्यादा क्यों ली हम पहले जान चुके हैं, B पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। और डेंसिटी ऑफ वाटर सपोज करते हैं वाटर फ्लो कर रहा है वो है 1000 किलोग्राम/मीटर क्यूब। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट किया हमने तो हमारे पास ये आ रहा है हल करके 20 और ये आ रहा है हमारे पास 2000। तो हमारे पास कब हमने रिड्यूस किया, PB को इधर ले आए 20 को इधर ले जाए तो PA - PB = 1880 आ गया। और अगर आपने PA को यहां रख दिया और PB को वहां जब प्लस हो जाएगा तो PA = PB + 1880 आ गया। इस इक्वेशन से रिजल्ट निकलेगा कि प्रेशर एट A इज ग्रेटर देन प्रेशर एट B, क्योंकि B में 1880 जमा किया तो PA के बराबर आ गया। इसका मतलब है PB लेस है PA ज्यादा है। A साइड में प्रेशर ज्यादा है किससे बेटा B साइड से। लेकिन हम पहले कह चुके हैं वेलोसिटी अगर बात करें A साइड में वेलोसिटी जो वैल्यू दी थी A की वेलोसिटी कम थी, B की वेलोसिटी क्या थी ज्यादा थी, लेकिन प्रेशर इसके क्या आ गया उलट आ गया। तो रिजल्ट साबित हुआ वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। अब जो हमारे पास ये जो बर्नौली इफेक्ट है इसकी
दो एप्लीकेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। बेटा पहली एप्लीकेशन हमारे पास है लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन जो ऊपर की तरफ उड़ता है वो जो लिफ्ट हासिल करता है उसमें भी बर्नौली इफेक्ट शामिल है। बर्नौली इफेक्ट की वजह से वो होता है। बेटा जो एरोप्लेन का विंग होता है उसकी डिजाइनिंग कैसे होती है, उसकी डिजाइन की वजह से एरोप्लेन के विंग की जो ऊपर वाली साइड होती है वहां स्ट्रीमलाइन क्लोज हो जाती है। जहां स्ट्रीमलाइन क्लोज होगी वहां पर बेटा क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा और स्पीड वहां पर क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी फ्लूइड की या एयर की। तो विंग की ऊपर वाली साइड पे स्ट्रीमलाइन क्लोजर, स्पीड ज्यादा, और जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ऊपर का प्रेशर लेस, नीचे आ जाते हैं, नीचे जो है स्ट्रीमलाइन अपार्ट हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी बेटा वहां पर स्मॉलर हो जाएगी। एयर की जब स्पीड स्मॉलर हो जाएगी तो वहां प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर। तो नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर प्रेशर कम। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर चीज मूव करने में पता है लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई से लो प्रेशर। तो ये हाई से लो जो है ऊपर की तरफ एक पुश मिलेगा एरोप्लेन को और वो लिफ्ट गेन करेगा। इसी तरह बेटा हमारा दूसरी एग्जांपल है स्विंग ऑफ ए टेनिस बॉल। क्रिकेट जब आप लोग खेलते हैं देखते हैं जब बॉल फेंकता है तो बॉल में एक स्विंग आती है। वो स्विंग क्यों आती है, वो भी बर्नौलीज इफेक्ट की वजह से होती है, इसे हम मैग्नस इफेक्ट भी कहते हैं। बिल्कुल वही कहानी है कि एक साइड पर स्ट्रीमलाइंस क्लोज हो जाती हैं। जब स्ट्रीमलाइंस क्लोज हो जाती हैं स्पीड बढ़ जाती है। जब स्पीड बढ़ जाती है तो प्रेशर कम, और दूसरी साइड पे स्ट्रीमलाइन अपार्ट हो जाती है, स्पीड स्मॉलर हो जाती है और प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा। तो एक साइड जिस साइड प्रेशर ज्यादा हुआ बॉल उस साइड से कम प्रेशर की तरफ क्या हो जाएगी, हमारे पास मूव कर जाएगी और बैट्समैन जो है वो डिसीव हो जाएगा और वो आउट हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास टॉपिक था आज का, रिवाइज कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।